जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डीजे स्टडी चैनल पर। तो साथियों, स्वागत करता हूँ आपका मैं। कल हमने पढ़ा था ब्लड रिएक्शन, इसमें रक्त संबंध में पढ़ा था कि मामा के चाची को पहला टाइप हटा, तो बिल्कुल कंप्लीट किया है मैंने। और आज पढ़ेंगे हम सेकेंड टाइप। तो क्या होने वाला है सेकेंड टाइप में, देखो ध्यान से। ये आपको एक बुक्स दिया जाएगा जिसमें मल्टीपल का अर्थ बताया जाएगा, माइनस का, प्लस का और माइनस का बिल्कुल आपको ये डायरेक्शन दिए जाएंगे कि ये होने पर ये करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, पिता है, ए बी का पिता है। दूसरा देखो, ए डिवाइड बाई बी, ए बी की पुत्री है, जो ए है वो किसकी पुत्री है, बी की। ए प्लस बी, ए बी की बहन है, यानी पहले वाली ए बहन है किसकी, बी की। ए माइनस बी, ए बी का पति है, यानी ए पति है किसका, बी का। इस क्वेश्चन को इसी में से देख के इसका अर्थ निकाल के इसमें पहले तो डायग्राम बनाना है, फिर आंसर देना है। देखो कैसे बनाएंगे डायग्राम। एफ डिवाइड बाय आर, डिवाइड का मतलब क्या है इसमें, एफ डिवाइड बाय आर, ए बी की पुत्री है, यानी ए पुत्री है किसकी, बी की, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, यानी एफ पुत्री होगी किसकी, आर की। एफ पुत्री होगी किसकी, आर की। एफ आर का जेंडर नहीं पता, पुरुष है या महिला। आगे देखो, आर डिवाइड बाय एच, आर डिवाइड बाय एच का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी जो पहले वाला बाद वाले का पिता है। आर पिता है किसका, एच का। आर पिता हो जाएगा एच का। तो आर का जेंडर पता चल गया, आर पुरुष पुरुष होगा। एच का जेंडर नहीं पता कि महिला होगी या पुरुष होगा। आगे देखो, एच माइनस एल, एच माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी जो पहले वाला है वो बाद वाले का पति है। एच पति है किसका, एल का। एच क्या है, पति है, एच पति है किसका, एल का। तो एल क्या हुई, पत्नी। एल एच क्या हुआ, पुरुष। एल क्या हुई आपके पत्नी, एच क्या हुआ, पुरुष। देखो आंसर कैसे देना है, ये आपको समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया। देखो इसको फिर से समझते हैं आसानी से। एफ डिवाइड बाय आर, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी ए पुत्री है, यानी पहले वाली बाद वाले की पुत्री है। एफ पुत्री है किसकी, आर की। एफ पुत्री हो गई आर की, माइनस आर पिता है या माता पता नहीं। आगे देखो, आर इंटू एच, आर इंटू एच, इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ क्या है, ये रहा इंटू। इंटू का अर्थ ए बी का पिता है, यानी जो पहले वाला बाद वाले का पिता है। आर पिता है किसका, एच का। आर पिता हो जाएगा एच का, यानी आर क्या होगा, पुरुष होगा। एच का पिता है तो आर क्या हो जाएगा, पुरुष। एफ का भाई हो जाएगा आर, यानी डॉट लग जाएगा। आगे देखो इस क्वेश्चन में, आगे देखो बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखो, एच माइनस एल, एल का मतलब क्या, एल कहां पे, एल एल एल, ये रहा एल। एल ए बी का पति है, यानी पहले वाला बाद वाले का पति है। एच पति है किसका, एल का। एच पति है किसका, एल का। तो इसका जेंडर पता चल गया, एल पत्नी हुई, एच क्या हो, पति हो। आगे देखो, अब आंसर क्या देना है वो देखो ध्यान से। एच का एफ से क्या संबंध है, एच क्या है, भाई है। एच क्या है, भाई है। एच क्या होगा इसमें, भाई होगा। एफ क्या है, एफ बहन, भाई बहन। एफ क्या है, बहन। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। देखो एच का एफ से, तो मैंने आपको पहली टाइम में क्या बताया, से वाला आंसर नहीं देना है, उससे पहले वाला आंसर देना है, यानी से वाला आंसर नहीं देना है, एच वाला आंसर देना है। एच क्या है, भाई है, तो भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका भाई। एच क्या है, भाई है, तो भाई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखो क्या होगा सेकंड क्वेश्चन को। इसी को, ये आपको समझ में आया,
डिवाइड का मतलब ए बी की पुत्री है, इनटू का मतलब ए बी का पिता है, माइनस का मतलब ए प्लस बी का पति है, ए बी का पति है, यानी ए पति है किसका, बी का। इसमें देखो इसमें भी यही सीक्वेंस रहेगा, और आपको एग्जाम में इससे डिफरेंस वो यहाँ पे डॉलर आ सकता है, एट द रेट आ सकता है, वो परसेंटेज का वो चिन्ह आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एग्जामिनर देखेगा कि उसको क्या करना है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, देखो इसमें h इंटू टी प्लस क्यू डिवाइड बाय एम, एम में m का g से क्या संबंध है, g इंटू टी, इंटू का अर्थ ए बी का पिता है, यानी पहले वाला बाद वाले का पिता है, जी पिता है किसका, टी का। टी का जेंडर नहीं पता, पुरुष है या स्त्री, पुत्री है या पुत्र। टी आगे देखो टी प्लस क्यू, आगे देखो टी प्लस क्यू, प्लस कहां पे, इसमें प्लस ए बी की बहन है, यानी जो टी है वह क्यू की बहन है, तो टी क्या हो जाएगी, स्त्री। क्यू का जेंडर नहीं पता, भाई है या बहन। आगे देखो क्यू डिवाइड बाय एम, क्या है, क्यू डिवाइड बाय एम। डिवाइड का मतलब क्या होता है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी पहले वाली बाद वाली की पुत्री है। क्यों पुत्री है किसकी, एम की, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, यानी ये क्यू है वो पुत्री है किसकी, एम की। तो क्यू एम की पुत्री कब होगी, जब कि सर जब इस जी का विवाह एम से होगा, जी पुरुष है तो एम क्या होगी, महिला, क्योंकि पुरुष और स्त्री का विवाह होता है और किसी अन्य जेंडर का विवाह नहीं। आगे देखो पुत्री है, तो ये पुत्री कब होगी, जब एम का विवाह मैं जी से करा दूं तो ये क्यों पुत्री होगी। अब ये आपका ये पैटर्न बन गया, ये चित्र बन गया, डायग्राम। अब आंसर, एम का जी से क्या संबंध है, ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया, इसको देखो फिर से समझो, बहुत लेवल का क्वेश्चन है ये, पसीने आते इस क्वेश्चन में, जो डिफिकल्ट है उसी को तो रीजनिंग बोलते हैं। देखो जी इंटू टी, इंटू का मतलब ए बी का पिता है, यानी पहले वाला बाद वाले का पिता है, जी पिता है किसका, टी का। तो जी पिता हो गया, टी का जेंडर नहीं पता, पुरुष है या महिला। आगे देखो टी प्लस क्यू, अब प्लस कहां पे है, प्लस ये रहा, प्लस का मतलब ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है, यानी पहले वाली बाद वाली की बहन है। टी बहन है किसकी, क्योंकि टी बहन होगी किसकी, क्योंकि, तो टी क्या होगा, टी क्या होगी, स्त्री होगी, और क्यू का जेंडर पता नहीं, प्लस होगा या माइनस। ठीक है, आगे देखो क्यू डिवाइड बाय एम, डिवाइड कहां पे, डिवाइड ये रहा, क्यू डिवाइड बाय एम, ए बी की पुत्री है, यानी पहले वाली बाद वाली की पुत्री है, क्यू पुत्री है किसकी, एम की। अब क्यू पुत्री कैसे होगी, कि सर जब मैं इस एम का विवाह जी से करा दूं तो क्यू पुत्री होगी, एम का विवाह जी से हो गया तो क्यू क्या हुई, पुत्री हुई। जी प्लस है तो एम क्या होगी, स्त्री होगी। जी पुरुष है तो जिससे विवाह हो वो क्या होगी, स्त्री। अब ये डायग्राम आपका बन गया, ये डायग्राम आपका कंप्लीट है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम का जी से क्या संबंध है, जो एम है वो जी से, जी क्या है यहाँ पर, जी क्या है कि सर जी पति है, जी क्या है, पति है। एम क्या है यहाँ पर, एम ये देखो कि सर एम जो है वो पत्नी है, एम क्या है, पत्नी है। तो जी का एम से, तो ये से वाला आंसर नहीं देना है किसी भी केस में, एम वाला आंसर देना है। एम क्या होगी यहाँ पर, एम क्या होगा, एम क्या होगा आपके, एम होगा पत्नी। से वाला आंसर नहीं देना है, एम वाला आंसर देना है, से वाला आंसर किसी भी केस में नहीं देना है, एम वाला ही आंसर देना है। एम क्या है यहाँ पर, पत्नी, तो पत्नी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखो
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। एक एक क्वेश्चन को दो दो बार समझाया, क्योंकि दो क्वेश्चन है उसको मैंने दो बार समझाया है। इस वाले क्वेश्चन को दो बार समझाया। आगे देखो, चलते हैं अगले टाइप पे। इसी में ही बेस्ट जो क्वेश्चन है इसका सिर्फ ये जो सिंबल है, ये इंटू है, ये प्लस है, उसको चेंज कर देंगे उसमें। देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेश करता हूँ आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो, उसमें क्या हो रहा था, इंटू प्लस माइनस डिवाइड हो रहा था। इसमें ये मैंने सिंबल चेंज कर दिए हैं। उसका मतलब क्या है, ये इसमें डॉलर कर दिया है, एट द रेट कर दिया है, हैशटैग कर दिया है, एट द रेट कर दिया है, और परसेंटेज किया है मैंने। उससे क्या फर्क पड़ा, मतलब तो वही रहा ना। उससे अगर यहाँ पे जो सिंबल है वो कैसा भी आ जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चित्र बनाने पे ध्यान से बनाओ, ध्यान से देखो क्या होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, पहले वाला बाद वाले का पति है, यानी क्यू है वो पति है किसका, पी पति है किसका, क्यू का। पी पहले वाला बाद वाले का पति है, ए बी का पति है, पति है यानी पहले वाला, पी पति है किसका, क्यू का, पहले वाला बाद वाले का पति है। आगे देखो, क्यू डॉलर एन। अब डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर कहां पे, ये रहा डॉलर। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, पहले वाली बाद वाले की माँ है, यानी क्यू माँ है किसकी, एम की। क्यू माँ हो गई एम की, एम का जेंडर नहीं पता। देखो, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, क्यू एम की माँ है, पहले वाली, पहले वाली बाद वाले की माँ है, यानी क्यू माँ है किसकी, एम की। पहले वाली बाद वाले की माँ है, यानी क्यू माँ है किसकी, एम की। क्यू माँ हो गई एम की, एम का जेंडर नहीं पता, पुरुष होगी या महिला। आगे देखो, एम एट द एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी, हैशटैग का मतलब क्या होता है, देखो इसमें ए बी का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है, यानी एम पिता है किसका, टी का। एम क्या है, पिता है किसका, टी का। देखो हैशटैग का मतलब एम टी का पिता है, जो एम है वो किसका पिता है, टी का। टी का जेंडर नहीं पता, एम पिता होगा, तो एम का जेंडर अपन को पता चल गया। ठीक है, इसको फिर से समझो। पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, इसको ए बी मत बोलो आप, पी क्यू बोलो। पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, पी पति है किसका, क्यू का, तो ये पति हो गया पी, क्यू पत्नी हो गई। फिर देखो, क्यू 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 डॉलर एम, डॉलर का मतलब क्या है, इसको आप क्यू एम बोलो। क्यू एम की माँ है, क्यू माँ है किसकी, एम की, तो क्यू माँ हो गई एम की, एम क्या हो गया, पुत्र या पुत्री, पता नहीं जेंडर। आगे देखो, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी। अब इसमें ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी, हैशटैग का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, जो ए है जो पहले वाला बाद वाले का पिता है, यानी एम पिता है किसका, टी का। तो एम टी क्या हो गया, पुत्र या पुत्री, क्योंकि पुत्री के लिए भी पिता तो पिता ही होता है, और पुत्री, टी का जेंडर नहीं पता, एम का जेंडर पता चल गया, पिता है एम। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, में पी का टी से क्या संबंध है। इसमें पी क्या है, पिताजी, पी के पिताजी, पिताजी के पिता, यानी पी क्या है यहाँ पर, दादा। पिता का पिता, टी का क्या लगा, दादा। और टी, पी टी से, टी नहीं, दादा नहीं, सॉरी, हाँ दादा ही लगा।
दादा। देखो पी टी से कैसे संबंधित है? टी क्या है? पुत्र, पिता का पुत्र, पुत्र का बेटा, यानी पुत्र का बेटा। टी का जेंडर नहीं पता, तो पोता या पोती, पोता या पोती होगा, क्योंकि पिता का पुत्र पापा, पापा का मैं बेटा हूं। तो टी पी कैसे संबंधित है? पी तो दादा है, पी तो दादा हो जाएगा टी का। और टी का जेंडर नहीं पता, तो ये पी के पुत्र की बेटा बेटी क्या लगेंगी? पोता पोती लगेंगी। जो आपका आंसर है पी का टी से। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? से वाला आंसर नहीं देना है, से वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है, आपको ध्यान से समझना है। से वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। जो आंसर होगा वो आपका वो क्या होगा? वो पी वाला आंसर होगा। पी क्या है? पी दादा है, तो पी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपको समझ में आया? चित्र बनाना है, चित्र बहुत ही ध्यान से बनाना, क्योंकि चित्र सही बनेगा तो आंसर सही आएगा। वो आंसर में भी क्या करना है? जो से वाला आंसर है से वो नहीं देना है, से पहले वाला आंसर देना है। यानी पी है पहले तो पी वाला आंसर, टी है क्यों है पहले तो क्यू वाला आंसर। से वाला आंसर बिल्कुल गलत होगा। अगर आप से वाला आंसर बिल्कुल से वाला आंसर क्वेश्चन का आंसर से वाला देते हो तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा और आपका रिजल्ट बहुत ही लो हो सकता है। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? f@d, f@d ए बी का पति है। पहले वाला बाद वाले का पति है, यानी क्यू एफ पति है किसका? डी का। एफ पति है किसका? डी का। तो डी पत्नी हुई, पहले वाला बाद वाले का पति है। डी का पति कौन है? एफ। एफ क्या हुई? पत्नी हुई। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है? इसमें परसेंटेज का जो अर्थ है वो क्या है? ए बी की पुत्री है, यानी पहले वाली बाद वाले की पुत्री है। डी पुत्री है किसकी? के की। तो मैं इसको डी की बनाता हूं। फिर अब क्या होगा? पति होगा डी का। डी पुत्री है किसकी? के की। डी पुत्री होगी किसकी? के की। के का जेंडर नहीं पता, पिता है या पुत्र। आगे देखो के हैशटैग टी एच। हैशटैग का मतलब क्या होता है? ए बी का पिता है। के हैशटैग टी, पहले वाला बाद वाले का पिता है। के पिता है किसका? एच का। तो एच क्या हुई? भाई या बहन। डी की एच क्या हुई? भाई या बहन। ये पिता है, यानी के क्या हो गया? पुरुष हो गया आपके पास। देखो फिर से देखो, f@d, f@d, एट द रेट का मतलब एफ डी का पति है। एफ पति है किसका? डी का। तो डी पत्नी हुई, एफ क्या हो गया? पति। आगे देखो डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के यानी ए बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, यानी डी पुत्री है किसकी? के की। तो डी पुत्री हुई के की। के का जेंडर नहीं पता था पहले। आगे देखो के हैशटैग टी और एच। के हैशटैग एच, एच का मतलब क्या होता है? ए बी का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है, यानी के पिता है किसका? एच का। तो के पिता हो एच का। के का जेंडर नहीं पता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे देखो, ध्यान से समझो। एफ का, एफ का एच से क्या संबंध है? ध्यान से देखना, फिर आप गलती मत करो। एफ का एच से क्या संबंध है? एफ क्या है? एफ क्या है? एच क्या है? एफ क्या है? एफ तो होगा बहन का पति, यानी जीजा। अगर ये लड़की होगी तभी बहन का पति जीजा लगेगा, अगर ये लड़का होगा तभी भी बहन का पति तो जीजा ही लगेगा। ठीक है। दूसरा देखो, एच क्या है? एच पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, साला, अगर बहन हुई तो साली।
आपका जेंडर नहीं पता एच का, तो साला या साली आपका आंसर होगा, क्योंकि जेंडर नहीं पता। साला भी हो सकता है, साली भी हो सकता है, साली भी हो सकती है। देखो ऐप का एच से क्या संबंध है, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में। इस अभी भी इससे पहले दो क्वेश्चन के उसमें मैंने आपको बताया, इस तीसरे क्वेश्चन में बताया कि से वाला आंसर है वो बिल्कुल गलत होगा, तो से वाला आंसर नहीं देना है, एफ वाला आंसर देना है। एफ क्या है? जीजा, तो जीजा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जीजा क्या होगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आऊं मैं आपके लिए, बहुत ही शानदार। देख चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है और आपको शानदार क्वेश्चन लगेगा, इसमें आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि ऐसे भी हो सकता है। देखो तो पहले हो रहा था इक्वेशन दे दी गई ऐसी और पूछा गया टी से क्या संबंध है, आपका क्या संबंध है टी से, ठीक है। अब क्या दे रखा है? अब दे रखा है आपको आर एच की बैन है, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है इस इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आर एच की बहन है, यानी आर बहन है किसकी? एच की, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चारों ऑप्शनों को इस वाले क्वेश्चन में तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो लगभग 90% केस में वो आपके काम आएगी, ठीक है। चलते हैं अगले इस क्वेश्चन पे। आर एच की बहन है, जो आर है वो एच की बहन है, तो आर का महिला होना तय है, आर का महिला होना तय है, यानी आर महिला होनी चाहिए। अब इस सभी केसों में देखेंगे हम कि आर क्या है, ठीक है। तो इस वक्त पहला वाला ऑप्शन है आर महिला होगी, आर एच की बहन है यानी आर क्या होगी? महिला। इन चारों ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से आर महिला किस किस में है उसी को चेक करना है। आर महिला नहीं होगी तो ये विकल्प सही कैसे होगा? आर का महिला होना क्या है? तय है। चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कि आर महिला है या नहीं, ठीक है। और वो एच की बहन भी होनी चाहिए। देखो आर डॉलर डी, तो पहला वाला ऑप्शन देखो, आर डॉलर डी ए बी की मां है, यानी पहले वाली बाद वाले की मां है, यानी ये क्या है? स्त्री है। आर आर स्त्री है, यानी इसको हम चेक करेंगे, आर स्त्री है ये चेक करेंगे। अब इसमें देखो सेकंड वाले में आर स्त्री है या नहीं, आर परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब ए बी की पुत्री है, जो ए है वो बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है। डी की पुत्री कौन है? आर, तो ये भी बहन हो सकती है, इसी को भी चेक करेंगे। आगे देखो तीसरा, एच आर कहाँ पे? आर यहाँ पे है। ऐप हैशटैग आर, हैशटैग का मतलब क्या है? हैशटैग का मतलब ए बी का पिता है, जो ए है वो आर का पिता है, ऐप आर का पिता है, तो ऐप का जेंडर नहीं पता। मैं आप टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरे ये जो चारों ऑप्शन है उसको सोल्व कराऊंगा बिल्कुल। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है। आर लास्ट में है तो लास्ट वाले का जेंडर नहीं पता, एफ पिता है आर का, आर पुत्री है या पुत्र पता नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जेंडर ही नहीं पता। इसमें देखो आर लास्ट में है, एफ डॉलर आर, डॉलर का मतलब ए बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, आर की पुत्री कौन है? एफ, तो ये हो सकता है कि माता हो सकता है, पिता हो सकता है। पहले चारों को ऑप्शन को चेक करेंगे फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो आर डॉलर डी, पहला वाला ऑप्शन आर डॉलर डी ए बी की माँ है, जो ए है वो बी की माँ है, यानी पहले वाली बाद वाले की माँ है। आर माँ है किसकी? डी की, डी का जेंडर नहीं पता। आगे देखो आर व डी एट द रेट ऐप, एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, पहले वाला बाद वाले का पति है, यानी डी पति है किसका? ऐप का। डी पति है किसका?
एफ एफ पत्नी हुई, डी क्या हुआ, पति हुआ। एफ पत्नी होगी, डी क्या होगा, पति होगा। भाई एक स्त्री है, उसका विवाह तो पुरुष के साथ ही तो होगा। आगे देखो, एफ हैशटैग एच। एफ हैशटैग एच का मतलब इसमें देखो, एफ हैशटैग एच ए बी का पिता है। ए पिता है बी का, यानी पहले वाला बाद वाले का पिता है। एफ पिता है किसका, एच का। एफ ए बी का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है, पहले वाला बाद वाले का पिता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, पिता तो हो ही नहीं सकता। ये तो माता है एफ एच की, तो पिता तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऑप्शन ही क्या हो गया आपके, बिल्कुल ऑप्शन ही गलत हो गया पहले वाला। तो ये तो पिता है, ये तो माता है, तो पिता कैसे होगा, एच का पिता कैसे होगा। देखो, एफ हैशटैग एच, हैशटैग का मतलब ए बी का पिता है। ए पिता है किसका, बी का, तो ये तो माता है। एफ तो माता होगी, पिता तो ये डी होगा। तो ये आपका बिल्कुल आंसर गलत, ये तो आपका गलत हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आर आर परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो ए बी का ए बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है, यानी आर पुत्री है किसकी, डी की। डी का जेंडर नहीं पता, लेकिन आर का जेंडर पता है, पुत्री है। आगे देखो, डी एट द रेट एफ, डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, पहले वाला बाद वाले का पति है, यानी डी पति है किसका, एफ का। अब क्या हुई, पत्नी, डी क्या हो गया, पति। पुरुष और महिला का विवाह होता है, एफ पत्नी है तो डी पति हो गया। आगे देखो, एफ डॉलर एच, एफ डॉलर एच, डॉलर का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, पहले वाले बाद वाले की माँ है, यानी एफ माँ है किसकी, एच की। एफ माँ है किसकी, एच की। एच का जेंडर पता नहीं, पुरुष है या महिला। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, आर एच की बहन है। एच अगर भाई हो, या एच पुरुष है, तब भी आर तो बहन ही लगेगी। एच पुरुष होगा तभी बहन तो बहन ही लगेगी। अगर एच महिला होगी, तभी भी महिला की जो बहन है वो महिला। देखो, आर अगर भाई है तभी वो दीदी बोलेगा, यानी बहन बोलेगा। यदि एच सिस्टर है तभी भी वो सिस्टर को बहन ही बोलेगी, यानी मेरा भाई मुझे भाई बोलेगा, मेरी बहन मुझे भाई बोलेगी। कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सपोज करो, मेरी एक बहन है और एक भाई है, भाई भी मुझे भाई बोलेगा, बड़ा भाई, और मेरी बहन है वो भी मुझे क्या बोलेगी, बहन। तो इसी में ही एक स्त्री है, एक दोनों दोनों बहनें हैं, तो वो आपस में क्या लगेगी, बहन ही लगेगी। भाई बहन को क्या बोलेगा, बहन ही बोलेगा। बहन भी बहन को क्या बोलेगी, बहन ही बोलेगी। यानी ये ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही आ रहा है, सही आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो, सी वाले ऑप्शन पे देखो, इसका जेंडर नहीं पता तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जेंडर ही पता नहीं। इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर भी पता है। आगे देखो, आर एफ, देखो आगे इसको सोल्व करा रहा हूं मैं इसको। एच परसेंटेज डी, एच परसेंटेज डी, ए बी की पुत्री है, पहले वाली बाद वाले की पुत्री है। डी की पुत्री कौन हो गई, एच। ठीक है, आगे देखो, डी एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति है, डी पति है किसका, एफ का। अब पत्नी हो गई। एफ डॉलर आर, एफ डॉलर आर, एफ का मतलब एफ डॉलर, डॉलर का मतलब ए बी की माँ है, पहले वाले बाद वाले की माँ है। एफ माँ है किसकी, आर की। अब पता नहीं कि ये पुरुष है या महिला। अगर पुरुष होगी तब तो ये बिल्कुल आंसर सही होगा, अगर महिला होगी तब तो आंसर सही होगा, ये पुरुष होगी
आंसर बिल्कुल गलत होगा, पता नहीं, डिसाइड नहीं हो रहा कि बहन है या भाई है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। बिल्कुल मैंने आसानी से आपको आज का टॉपिक कराया है। देखो इसमें जो पहले वाला टाइप है वो बिल्कुल आसान है, ये डॉलर का सिंबल है, ये भी आसान है लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें इक्वेशन दे रखी थी और क्या पूछा था कि टी आपसे कैसे संबंधित है। इसमें क्या दे रखा है, आर एच की बहन है, तो आर महिला है, वो एच की बहन है, इसका कैसा ऑप्शन में है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई कि लास्ट वाला है, तो 99 केसेस में आप चेक करेंगे कि आर महिला है नहीं है। अगर वो तीनों ऑप्शन में आर महिला नहीं है, पुरुष है, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यदि दो ऑप्शन में अगर आप इस ट्रिक से दो ऑप्शन भी गलत हो गए, आपकी इस ट्रिक से दो ऑप्शन भी गलत हो गए, तो चेक कितने करना है आपको, दो, इसमें से एक सही होगा। अगर पहला गलत है दूसरा सही है, दूसरा चेक कर रहे हैं दूसरा गलत है तो पहला सही है। लेकिन उस ट्रिक ना हो तो आप इस चारों को चेक करोगे और आप अपना 5 मिनट आप खराब कर दोगे। तो क्या करना है, शॉर्ट में करना है अपने को, इसको चेक करना है कि ये महिला होगी या पुरुष। सपोज करो यहाँ पे आर भाई होता तो आर पुरुष होता, वो चेक करते। आर महिला है तो महिला चेक करेंगे, जिसमें महिला नहीं है वो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मैंने जो पढ़ाया है आपको, जो मैंने ये कराया आपको रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन में, ये बहुत ही एडवांस लेवल है, क्योंकि मैं लो लेवल से एडवांस तक जानने में विश्वास रखता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं कल। थैंक यू।